तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो राजा ने ऑर्डर यहाँ पे देता जाओ और जो नौकरानी लाएंगे ना उसको बुला के लाओ। हाँ तो ये लोग निकल जाते बुलाने के लिए, तो जो गार्ड्स यहाँ पे थे ना गार्ड रोक देते, तो कहते भाई आप नहीं जा सकते, तो थप्पड़ मार दिया जाता कि तुम्हारा माई के जाने दो। तो लोग जाते हो, कहते जल्दी से कुकुम भाई चैन बाहर आओ। हाँ तो एक नौकरानी बाहर आती है जो कि रो रही थी। जैसे अंदर चेक करने जाता है, अंदर कुकुम भाई चैन भी रो रही थी। तो ये पूछता है क्या हुआ भाई आप लोग रो काहे को रहे हो। तो ये कहती है रोते रोते कि भाई एक नौकरानी थी जो मेरी सेवा पानी हमेशा करती थी, लेकिन अचानक से धीरे धीरे वो बहुत बीमार होने लगी और बेचारी बच नहीं पाई, वो मर गई। उसके यादों में रोए जा रही हूँ। तो हमारा यूंच कहता बताओ यार उस नौकरानी का क्या नाम था। ये कहती है लॉन्ग उसका नाम था, यानी जिस नौकरानी के बारे में पता करने आए थे वही नौकरानी मरी हुई है। अगर आपको याद होगा कुकुम भाई चैन ने शाहरुख खान से कहा भी था तू मुझे एक्सपोज कैसे करेगा नौकरानी द्वारा, मैं नौकरानी को मरवा भी दूंगी। ये कह दो कि बेचारी बीमार थी और मर गई, जैसा उसने बोला वैसा किया भी, बेचारी को मरवा दिया बीमारी का बहाना बनाकर। हाँ तो अब कोई सबूत लिटरली यहाँ पे बचा भी नहीं। फिर कुकुम भाई चैन इसके बारे में पूछती भी कि बताओ यार आप लोग काहे को आए हो। तो वो भी कहते हो जान के बुरा लगा कि आपकी नौकरानी यहाँ पे मर गई, तो आपको क्या बोलते हैं भाई वो रहता है ना सपोर्ट, वो सपोर्ट देने यहाँ पर आए हैं। तो ये भी कहती चलिए यार आप तो मेरी नौकरानी लांग के बारे में जानते भी नहीं हो। जो सुनते ये भी कहता है कि हाँ मैं तो सच्ची में जानता नहीं, मजाक कर रहा था। मुझे ये बताओ यार ये कोई बूढ़ी औरत थी क्या जो बेचारी मर गई बीमारी के चक्कर में। तो कहती भी ये कि नहीं नहीं यार बूढ़ी कहाँ थी भाई, काफी यंग यहाँ पे थी। तो यूंच भी कहता है फिट शिट यार यंग लड़की मर गई, बुरा लग रहा है। मुझे काम करेंगे क्या, दिखाएंगे क्या बेचारी वो कहाँ पर है। तो लेके जाते हैं और वही लाश के पास यहाँ पे लेके जाते, वही मर चुकी थी। तो लाश भी हल्का मरने के बाद हो जाता ना पूरा पल पल आसाम, वैसा हो चुका था। पूछते भी कि बताओ यार बेचारी को ऐसी क्या बीमारी थी जो हम लोग बचा नहीं पाए यार, राजा में तो सब डॉक्टर बड़े बड़े हैं ना। जो सुनते ये भी कहती मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला एक बहुत ही बड़ी दिमाग की बीमारी यहाँ पर है जिसको ठीक किया जा नहीं सकता, तो बेचारी यहाँ पे मर गई। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई तो रखो डेड बॉडी, में चला यहाँ पर। तो आता राजा के पास, राजा को बता देता है कि वेल जो लड़की लांग थी ना वो मारी जा चुकी है। तो राजा को और भी ज्यादा शक होता है कि वाह जिस नौकरानी पे शक तो अचानक से मारी गई, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे आते हैं भाई अगले दिन जहाँ पे सारे मिनिस्टर के साथ मीटिंग रखी गई थी। एक मिनिस्टर यहाँ पे कहता है तो हाँ माय लॉर्ड केस यहाँ पे साफ साफ है, आपकी जो महारानी यहाँ पे थी ना उसी महारानी ने सबसे पहले कुकू भाई फूको मरवाया और जो भी इल्जाम ना बढ़ के प्रिंस पे लगा दिया ताकि उनका जो बेटा ना वो अगला राजा बन जाए। ये केस दूध जैसा साफ यहाँ पर है, तो प्लीज महारानी को सजा दीजिए और सजा दीजिए। सब लोग कहते हैं सजा दीजिए, वही मैंने गुनेगार है, वही मैंने गुनेगार है, वही मैंने गुनेगार है। अपना वाइगों को कहते हैं महारानी मैंने गुनेगार नहीं है, ये जो केस ऊपर ऊपर से लग रहा है ना ऐसी कोई बात थी नहीं। ये जो नौकरानी यहाँ पे थी भाई शायूर वो उसने सबसे पहले कुकुम भाई फूको जहाँ से यहाँ पे मरवाया, जो भी इल्जाम है ना महारानी पे यहाँ पे लगाया, कोई और नौकरानी द्वारा ना महारानी पे इल्जाम यहाँ पे लगाना चाहती है, ये सच्चाई है। जो सुनते मिनिस्टर जो कि पहले से हमारे वाइगों को लाइक नहीं करते थे और ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते कि क्या भाई कुछ भी बकवास किया जा रहा है और नौकरानी भला क्यों यहाँ पे मरवाएगी, उसकी क्या दुश्मनी है। कोई दूसरा बोलेगा कि मरवा डाल तो मरवा डालेगी, बिल्कुल ना, यह तो कुछ भी बोले जा रहा है। महाराज मैं तो कहता हूँ भाई इसको भी सजा यहाँ पे दे दो, कुछ भी बोले जा रहा है। अपना वाइगों कहते सुनिए मेरी बात, मेरा जो बंदा शौकर है ना उसने केस को काफी अच्छे से जान पहचाना, तो पता चला वो जो नौकरानी शायूर होती ना वो प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, वो प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, समझ भी रहे हो क्या। तो सारे मिनिस्टर यहाँ पे समझ जाते क्या कोई नौकरानी भी प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गई ना तो उसके पीछे दो ही बंदों का हाथ हो सकता है, या तो भाई महल में जो गार्ड्स है उनके, या तो भाई राजा का खुद का। क्योंकि देखो वो जो नौकरानी यहाँ पे थी ना वो महारानी की सेवा पानी करती है, फिर कुकुम भाई की सेवा पानी करती है। हाँ तो हमेशा उनके पास रहते हैं और उनके पास ना खाली यूं चाह सकते हैं और यूं चाह के भी बच्चा पैदा यहाँ पे कर नहीं सकते। और जो गार्ड्स यहाँ पे होते हैं ना गार्ड वो नहीं जा सकते, तो गार्ड चाह के भी उनको प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। कुकुम भाई या फिर महारानी के पास रहने वाली नौकरानी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, खाली राजा ही प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन राजा जिसने 20 सालों से किया भी नहीं है तो भाई किसने किया होगा। तो राजा भी कहता बोलो सारी की सारी बातें बताओ। तो अपना वाइगोंग ने सारी की सारी बातें बता देता है कि वे लोग तो अपने चुपचाप काम करती थी बड़की महारानी के लिए, लेकिन उनका जो भाई यहाँ पे था यानी भाई आपका जो साला लगेगा वो कमीना आरामी आदमी वो आया, उसने आपका नाम यहाँ पे यूज किया कि मैं राजा यहाँ पर हूँ। वो भोली भाली उसको आइडिया नहीं था और उसने जबरदस्ती कर लिया, वो बेचारी प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गई। हाँ तो भाई एंड में जो महारानी थी ना उन्होंने बच्चा यहाँ पे गिरवा दिया, इसके लिए उन्होंने महारानी पे इल्जाम लगाने के लिए ऐसा ऐसा नाटक किया और एंड में जो महारानी थी ना महारानी पे इल्जाम यहाँ पर आ गया। और जैसे ये भाई देखा कि मम्मी रे यार मेरा गोटे लाल हो जाएंगे, प्लीज कुछ तो कर लो यार मेनू बचा लो। हाँ तो उसके भाई पे नाम ना आ जाए इसके लिए महारानी ने जो भी गुना है ना वो गुना अपने ऊपर यहाँ पे कबूल कर लिया। हमने जब मामा को पकड़ा मामा ने भी सारी बातें यहाँ पे मान ली, तो बोलो महाराज आपकी क्या बात है। एक मिनिस्टर भी कहता अच्छा तो जो बातें बोल रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा सेंस यहाँ पे बना रहा है,
लेकिन एक नौकरानी इतना सब कुछ प्लान कर देगी हमको तो नहीं लगता। जो सुनते भाई को कहते तूने सही बोला, नौकरानी अकेले ने नहीं किया था, यार कोई और था जो उसको करवा रहा था। और एंड में उस आदमी ने नौकरानी की भी बोलती यहाँ पे बंद करवा दी क्योंकि नौकरानी को मरवा दिया ना। हाँ तो बोलो राजा अब क्या फैसला यहाँ पे लेते हो? सब लोग कहते हैं यस राजा अब जो कुछ है आपके ऊपर है, आप ही फैसला यहाँ पे, तो मतलब आप ही फैसला यहाँ पे लो। तो ये भी कहते हैं कि वे लो जो मामा यहाँ पर है मेरा साला, यार उसको तो सजा मिलेगी, उसको सजाए मौत मिलेगी। रही बात महारानी का, महारानी ने भी गलत किया, उनको सच्चाई बताना चाहिए था लेकिन उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए ये किया। तो 3 महीने के लिए उनको भी सर्कुलेशन में डाला जाएगा, उनको कमरे से निकलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये प्रिंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके भी गलती यहाँ पर है, ये भी दारू के नशे में चल गया उल्टा सीधा काम करने के लिए। हाँ तो भाई इसको भी है ना 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। और रही बात कोको भाई चैन का, इन्होंने दारू पिला के प्रिंस को टल्ली सबसे पहले किया था, तो इसको तो भाई पोजीशन कम कर देंगे। अभी जो कोको भाई चैन अभी हाई लेवल के उसकी औकात है, महारानी के बाद ना सबसे ज्यादा हाई औकात उसी की है, तो औकात ना 2 कदम नीचे कर दिया जाएगा। जो सुनते ही बहुत सारे मिनिस्टर समझ यहाँ पे नहीं पाते कि प्रिंस को सजा दिया समझ आता है, महारानी को सजा दिया समझ आता है, कोको भाई चैन यार उनकी तो वैसे कोई गलती नहीं, तो उनको कहीं को सजा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है। मेन जो हाथ है ना कोको भाई चैन का है, इसके लिए राजा ने उनको सजा दिया, बस राजा मुंह पे बता नहीं रहे। और बाद में जो जो जिसको जिसको सजा मिली है ना उसको जाके बता दिया जाता है। जैसे महारानी के पास आता है सजा तो महारानी बहुत ज्यादा ये होती है भाई, रोने लग जाती है, उसको अपना नहीं है कि भाई मेरे को बंद कर दिया जाएगा, मैं पहले से 14 साल जेल में रह चुकी हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है। मेन भाई मेरे भाई को सजाए मौत यहाँ पे मिल चुकी है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अब आते दूसरी कोको भाई चैन की ओर, उसको जैसे खबर यहाँ पे मिलती कि भाई आपको तो डिमोट कर दिया गया है, यानी कोको भाई चैन सेकंड से लेकर काफी आपकी औकात अब नीचे यहाँ पे हो गई है। हाँ तो उसको गुस्सा आता है, उसको आइडिया लग जाता है कि वो जो यूंच है ना उस यूंच ने जाके पक्का बताया भी होगा, उसने क्या बोल आया होगा, जो बातचीत मैंने शाहरुख खान के साथ की थी वो सारी बातचीत नहीं यार, वो सारी बातचीत यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि उसने कभी सुना भी नहीं होगा। और शाहरुख खान ने क्या उसको सच्चाई बता दिया था? नहीं, शाहरुख खान ने उसको सच्चाई नहीं बताई होगी, शाहरुख खान ने कुछ और ही उल्टा सीधा उसको कहने को बोला होगा और उसने वैसा वैसा राजा को कहा, राजा मेरे पे भी शक किया और राजा ने मेरे को डिमोट कर दिया। यानी देखा जाए तो शाहरुख खान ये सब तेरे वजह से यहाँ पर हुआ। शाहरुख खान और वाई गोंग को भी गाली देती कि भाई तुम दोनों मिले हुए, तुम दोनों की माँ की। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इनडायरेक्टली तो काफी ज्यादा बैंड शाहरुख खान ने बजा दिया। देखते भाई आगे क्या होता है। आज देखो अब मैं बता देता हूँ, अब ये मांगा यहाँ पे जितने चैप्टर्स आए उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हफ्ते में शायद इसके 1 या 2 चैप्टर आते हैं, जितना जब जैसे आएगा ना मैं वैसे ही एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। और कल से पक्का एक नया मांगा यहाँ पर आएगा तो उसको भी देखिएगा, उसको भी सपोर्ट यहाँ पे कीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।